हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पुलिस वाला रैपर के बारे में। तो मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछे यार कि पुलिस वाला रैपर और केडीएम के बीच में क्या कंट्रोवर्सी है। इनके आपस में सॉन्ग्स आने वाले थे पर अब नहीं आएंगे, और न जाने ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे लोगों ने। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि भाई पुलिस वाला रैपर कौन है और इनकी स्टोरी क्या है। तो पुलिस वाला रैपर, इनका जो रियल नेम है वो है जीवन, एंड ही इज़ फ्रॉम JNK। अभी कुछ टाइम पहले इनका एक रैप जो है वायरल हो गया था। तो पहले सुनते हो कौन सा रैप था। मैं हो जाता पागल जब सुनता मैं म्यूजिक, फिर कोरे से कागज पे लफ्जों को दूर लिख लगाता मैं ताकत, नो आई हैव टू डू इट, दूं हिट गाने इंस्टा पे चाहता मैं ब्लू टिक, करता मैं बैक किसी बात पे, दिन रात हसल से लाल मेरी आंखें। लोग यहाँ सपने देखते फिर नींद में, पर मेरे सपने तो मेरी नींद ही उड़ा गए। इन्हें लगे कि मुझे लगी बीमारी, मैं लिखारी, पर इन्हें मेरी लिखाई समझ नहीं आ रही। मत मारी मेरे कंधों पे घर की जिम्मेदारी, पर हिम्मत ना हारी, फिर भी मैंने रैप रखा जारी। एयो ढाली जिम्मेदारी तो बना सिपाही, माँ बेचारी चिंता में देती गाली, करती मनाही, पर अम्मा भी बोले जा तू सपनों को जीले, ढीले ढीले पाऊं, धीरे धीरे आगे जाऊं, मचाऊं तबाही। किया है खुद से वादा के रुकना मत राजा, ना रुकने दे स्ट्रगल। गानों में जोश ला, खुद को दे हौसला, तू बस करता रहे हसल। तू पता है नैले पे दैले का, इस सफर में सफर तू सैलेगा, फैलेगा तेरा भी नाम, जब मिलेगा मुकाम मेरी जान फिर तू जॉर्डन भी पहनेगा। पैरों में नाइकी की कॉपी, पर मेहनत से कमा के पहनूंगा जॉर्डन। है मुझ में जो कला ये साथ ले चला, इसी से पाना है स्टारडम, टॉप पे जान। तो देखा आपने। अगर मैं इस रैप की बात करूं तो भाई रियल में ये बहुत हार्ड था भाई, ऑसम था। और ये जो सॉन्ग था, इसके बाद इन्हें लोगों ने काफ़ी इसे शेयर किया और ये वीडियो वायरल हो गया देखते ही। तो ये जो जीवन है, इनके एक पहचान के बंदे ने ये वीडियो जो है इनका रिकॉर्ड किया और इसको उसके बाद अपलोड कर दिया था, जिसके बाद इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और काफ़ी लोगों की नज़र में आ गए थे जीवन उसके बाद। तो फिर ऐसा हुआ कि इनको अप्रोच करने लगे लोग इनके साथ काम करने के लिए, जिनमें से रफ्तार का भी कमेंट आया कि उन्हें भी काम करना है, और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए। और इनके जो आइडल हैं वो बोहेमिया हैं, और इन्होंने काफ़ी जगह मेंशन भी किया, उनके लिए सॉन्ग भी गाया था एक, आपको ज़रा सुनाते हैं। पुलिस वाला रैपर बोहेमिया बाजी के लिए गाना। 14 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने पहली बार सुने बाजी बोहेमिया। कैसे आगे बढ़ूं, कैसे जिंदगी से लड़ूं, करूं या मरूं, न डरूं, मैं तो सोचा वो भी किया। लिखने का शौक तो पहले से था ही, मुझे सीखना था और मैंने मान ने गुरु लिया। सीखा बहुत मैंने सुन के गाने, उनके चुन के हिप हॉप से तरह में रैप शुरू किया। जिंदगी में देखी मैंने मुश्किलें भी बहुत, पर हार ना मनी ना लगी लिखने पे रोक। बोहेमिया के गाने कानों में बजे मिले जोश, था सुनता मैं उनको उदास होता जिस रोज। उनमें बात ही अलग है, वो एक तरफ बाकी सब हैं। उनके गानों से मिटाई मैंने दर्द है, देसी हिप हॉप में वो माने जाते रब हैं। वो मोटिवेट उनके गानों से सालों से सुनता आ रहा हूं मैं, अब गारों में अब जानोगे मुझे भी, सब पहचानोगे सितारों में, हजारों में उनके दीवानों में से तो हूं, पर खड़ा हुआ न कतारों में। यहाँ पे फेक बहुत पर मेरी ये खिलाड़ी बाजी ने भी कहा कि आज का जमाना जाली, सिखा है उनसे तभी मेरी ये कदम बारी। आज भी जोश के लिए सुनूं मैं काली दिनाली, ये मेरा अलग वे रैपर्स हु आर डेड माय वर्ड्स गonna slay, yeah। तो भाई सुना आपने, एकदम तोड़ फोड़ रैप था। तो इस सब के बाद केडीएम ने अप्रोच किया जीवन को, और देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था जिससे कि जीवन को केडीएम के अंदर रहना ही पड़े। और अगर मैं बात करूं तो केडीएम ने जीवन के सामने एक ये शर्त रखी थी कि आपको प्रोवाइड करना होगा अपना कंटेंट या अपना सॉन्ग इस लिमिटेड या ये जो गिवन टाइम फ्रेम है, आपको इतने टाइम में अपना सॉन्ग आपको प्रोवाइड करना होगा। और ये सारी बातचीत आपस में तय हुई इनकी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीवन काफ़ी खुश थे, केडीएम फैमिली से वो एसोसिएट हुए और उनको काफ़ी रिकॉग्निशन मिला इससे। इवन बोहेमिया ने उनकी स्टोरी शेयर की अपने ऑफिशियल हैंडल पे, तो उनको रिकॉग्नाइज बोहेमिया ने किया ओवरऑल। और हम फैंस भी काफ़ी खुश थे कि बोहेमिया जो है एक आम इंडिया का जो एक आम घर का लड़का है, उसको बोहेमिया आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें थी, और देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होती किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि उसको इस लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। तो भाई काफ़ी लोग खुश भी थे और एक्साइटेड भी थे। एंड ये पोस्टर भी शेयर किया था जीवन ने अपने हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जीवन ने लिख दिया था केडीएम आर्टिस्ट। और काफ़ी सारी चीज़ें जिसे बोलते हैं कि सब कुछ पॉजिटिवली, सब कुछ स्मूथ, सब कुछ जो है बहुत ही आसानी से हो रहा था। और अभी यहाँ पर हुआ ऐसा कि अब हो गई कंट्रोवर्सी। किसकी? बोहेमिया, इक्का, जय हिंद, और ये सारा कुछ जो हुआ था आपको पता ही है। और जब वो चीज़ें हुई तो उस वक्त पे अभी जो जीवन है, इनके जगह जगह कमेंट देखने को मिल रहे थे कि क्या ये लोग सही में पैसे लेते हैं और मुझसे पैसे नहीं लिए इन्होंने, या ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी। जीवन का स्टैंड था जय हिंद की तरफ से, या कह लो आपकी केडीएम की तरफ से था, बिकॉज ही वॉज अ
KDM आर्टिस्ट, तो उनको ये उन्होंने खुद से किया। और धीरे धीरे एक चेंज सा देखने को मिला इनके बिहेवियर में, जीवन के। और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं तहकीकात तो करूँगा ही। कमेंट्स में लोगों को देखने को मिल रहे थे सारी चीज़ें ये कि सच बताओ उन्होंने पैसे लिए क्या। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि धीरे धीरे जीवन का जो फेथ है वो शेक होने लग गया था KDM के ऊपर से। और धीरे धीरे ऐसा होते होते उसको काफ़ी सारे कंसर्न लगने लग गए, जिसे कहते हैं कि अपने करियर को लेके। और अब बात जो है वो सिर्फ इस बात पे नहीं अटक गई थी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब एक तरीके से आप कह सकते हो एक बॉर्डर ड्रॉ हो गया था कि इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप, इन दोनों के बीच में जीवन का कहना था कि अब उन्हें एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो कंसर्न थे अपने फ्यूचर को लेके कि अगर मैंने बोहेमिया के साथ काम किया या मैंने अगर KDM की टीम के साथ काम किया तो इंडिया में कोई गाना शेयर नहीं करेगा और मुझे अपना करियर देखना है आगे, मुझे इंडियन आर्टिस्ट के साथ भी काम करना है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो जीवन के माइंड में घूम रही होंगी। और देखा जाए तो ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है ना। आप सब लोग अपने सामने ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ऐसा ही हुआ भी। और ये कंसर्न धीरे धीरे बदल गया चिंता में। और उसके बाद इन्होंने अप्रोच किया जय हिंद को और उनसे इनकी बातचीत हुई कि जो भी बातचीत हुई होगी कि मैं आई एम नॉट फीलिंग सेफ और ये चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही, मुझे अभी इंडिपेंडेंट रहना है और किसी भी कंपनी से मुझे एसोसिएट नहीं होना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गाना आने वाला था जीवन के साथ, या आप कह लो कि आप KDM का जो गाना आने वाला था वो आने वाला था विद कोलैबोरेशन विद रफ्तार कलमकार जो उनका है। आप जरा ये वीडियो देखो। Continent, we have somebody signed to KDM that we haven't even announced yet. अभी जैसे जल्द से जल्द we just announced our police officer G1. और ऐसा बात नहीं है कि if you get signed or you work with KDM that we're going to tie you down. जीवन का पहला project is going to come out as a कलमकार KDM collaboration. तो देखा आपने, ये जो गाना आने वाला था जीवन का, ये आने वाला था कलमकार और KDM, इन दोनों का एक कोलैब बनने वाला था, उस पर आने वाला था ये गाना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस वक्त पे बात सब कुछ ठीक थी, लेकिन अभी का सीन, अभी थोड़ा सीन गर्म हो गया था यहाँ पे जितना भी है। और आपने सभी ने देखा कि किस तरीके से एक मूवमेंट सा बन गया था। सब लोगों ने ये जितने भी थे, रफ्तार, बादशाह और जो भी आर्टिस्ट थे, इन्होंने बोहेमिया को अनफॉलो मारा। जय हिंद के चलते मारा या जैसे मारा वो चीज़ अलग है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हो आपकी ये चीज़ें हुई और बोहेमिया के खिलाफ हो गए थे सारे लोग जितने भी हैं। उन्हीं में से जीवन को यहाँ पे आप कह सकते हो इनसिक्योरिटी फील हो गई और फिर उन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया अपना, जो कि टोटली KDM को आप कह सकते हो एक तरीके से टारगेट करते हुए किया था कि तू वर्दी से फेमस हुआ है, तू सिंपैथी ले रहा है, तेरे में स्किल्स नहीं है, तू फेक है, तू बच्चा है, तुझ में घमंड आ गया है। ये सारी बातचीत जो भी इनकी हुई होगी तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे ख्याल से लिखा था। तो उसके बाद KDM ने ये स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन हमने सारी आपस में बातचीत करी पर्सनली, और उसमें ये निकल के आया है कि जो जीवन है इनके पर्सनल फियर्स की वजह से ये कंफर्टेबल नहीं है काम करने के लिए, तो हम इनको KDM से रिमूव कर रहे हैं। और ये उसके बाद डाला था नीचे KDM वर्सेस एवरीबॉडी। फिर अगली स्टोरी जो आई वो थी जो डर गया वो मर गया, पर जो लड़े वो आगे बढ़े, KDM फिलोसफी। तो ये सारी बातचीत इनके आपस में हुई और एक दूसरे को इन्होंने टारगेट करके डाले स्टेटस। फिर जीवन को एक बंदे ने पूछा कि भाई आपने KDM क्यों छोड़ा, तो उन्होंने बताया कि आज़ादी। कोई सीन नहीं है यार, मतलब मुझे इंडिपेंडेंट रहना था बस, वो वाली बात रहने दो यार, कुछ नहीं है। वो चला गया, रात गई बात गई, कौन रखदा हिसाब। इतना ही, इसकी बात का कोई इशू ही नहीं है ना, उस बात को छेड़ना ना कुछ। उन्होंने बता दिया ना कि हम सबकी म्यूचुअल वो थी, डिसीजन था। जय हिंद पाजी को बोला, उन्होंने बोला ठीक है जैसा हो। KDM में कोई सीन नहीं है यार भाई, दिल से रिस्पेक्ट है बोहेमिया पाजी का, वो हमेशा रहेगी, उनकी सीखा उनसे, उनको सुन सुन के। बाकी इस मुद्दे पे ज़्यादा बात करने को फ़ायदा ही नहीं है। छोड़ी भाई, मेरी मर्जी थी, छोड़ दी। नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट रहना था, फील नहीं आ रहा था मेरे को, बस नॉर्मल सी बात है। इस पे ज़्यादा बोलने वाली बात ही नहीं है। लोग इधर इशू बना रहे हैं कमेंट्स कर करके, ये क्या वो क्या, KDM छोड़ के डर गया, ये वो, कुछ नहीं है वो।
बिल्कुल भाई, कौन काउंटरों में पड़ेगा? जिस बंदे का अभी कैरियर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग में ही काउंटरों में पड़ जाएगा, उसको फेम मिलेगा। कल को लोग यही बोलेंगे कि तू भाई कंट्रोवर्सी में ही मतलब फेमस हुआ है, तू पहले बोलते हैं वर्दी में फेमस हुआ, फिर बोलेंगे कंट्रोवर्सी करके फेमस हुआ है। इससे बेहतर है भाई साइड रहो, अपनी लाइफ है, अपनी लेन है, अलग चलो। बोहिमेबाजी लेजेंड है। देखो एक चीज़ नोटिस करी मैंने, लोग बोलते हैं कमेंट में देखा कि बोहिमियाबाजी को ज़रूरत नहीं है इसकी। एक साइड बोलते हैं ये डर गया, इसने साथ नहीं दिया। भाई वो लेजेंड है, उनको वो तो मत्था ही नहीं लगाते किसी से। उनकी जो भी बात है उनकी आपस की बात है, तो जैसे मर्जी सुलझाएं यार। मेरे होने ना होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल। मैं इंडिपेंडेंट था, मैं केडीएम में बात होने से पहले भी इंडिपेंडेंट था, उससे पहले भी कितने सारे ऑफर्स आए थे मेरे को। सिंपल उन्होंने मेरे को दिया था कि तुम्हें हम टाइम दे रहे हैं, तो सोच ले, विचार कर ले। मैंने विचार किया, सोचा, ये कंट्रोवर्सी पड़ी, मैंने बोला भाई साइड हो जाओ, अपना साइड से चलो, क्यों किसी के साइड लेके पढ़ना है, इधर हो जाऊंगा उधर हो जाऊंगा। अब लोग बोलते हैं तू उनसे डर गया, तू उनसे डर गया। किससे डर गया मैं? कुछ नहीं है भाई, सब ठीक है। सब ठीक है भाई, सब ठीक है। बाकी ये बात है कि जो मेरे को समझते हैं वो तो साथ देंगे, जिनको मसाला चाहिए वो ढूंढे मसाला। MDH वाला नहीं हूँ मैं। तो देख ही लिया आपने कि जीवन जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और वो किसी भी लेबल के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं। बीट, काली दनाली म्यूज़िक और कलमकार, इन्हें टोटली काम करना है खुद का। भले ही ये गाने अपने डालें अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आगे आएँ। और अंडरग्राउंड रैपर सारे यही करते हैं यार, खुद से अपना सारा कुछ करते हैं और खुद इतना स्ट्रगल करते हैं और आगे जाके अपना नाम कमाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, अपने सामने होते हुए देखी हैं। तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब तो यही होता है कि वो किसी लेबल की नहीं सुनता, वो अपना खुद का करता है और जीवन भी मेरे ख्याल से वही करना चाहते हैं। और हाल ही में इनसे जब पूछा कि इन्होंने केडीएम क्यों छोड़ा, तो इन्होंने एक लाइव में इसका आंसर दिया। आप ये वीडियो देखो। अब सारी बातें एनालाइज करके शुरू से आखिर तक मैं इतना बोलूँगा कि अगर ये खुद से अपना काम करना चाहते हैं, खुद अगर ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो भाई इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट है और इनका पूरा सपोर्ट करेंगे हम सभी लोग। लेकिन अगर इनका अगला गाना आता है कलमकार के साथ, या आप कह लो कि रफ्तार के साथ, इस तरीके से आता है किसी लेबल पे या ऐसी कोई चीज़ पे, तो फिर यही बातें यार है ना, जो इन्होंने हमें चीज़ें दिखाई हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी और फिर आप भी उन्हीं कैटेगरी में गिने जाओगे जिसमें रफ्तार आता है। और रफ्तार का आपको पता ही है भाई, अगर आपको पता ना हो तो बाकी मेरे वीडियोस देखो रफ्तार के ऊपर। मैं क्यों उसके बंदे के खिलाफ हूँ, मैं उसके आर्ट के खिलाफ नहीं हूँ यार। उसका आर्ट जो है वो ठीक है, अपने आर्ट में वो ठीक है। मैं उसके आर्ट के लिए बिल्कुल भी मैं किसी भी तरीके से कोई संकोच या कोई शक मेरे को नहीं है उसके ऊपर। बट यार वो जिस तरीके से जो बातें घुमाता है और जो पॉलिटिक्स करता है, मैं थोड़ा सा उस चीज़ के खिलाफ हूँ। और मैं नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं, आप लोग देखो जरा उसका सीन क्या है नहीं है। तो टोटल मैं इतना बोलूँगा कि आप काम करो, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सपोर्ट है। लेकिन जो बातें आपने बोली हैं आप उस पर टिके रहो, है ना। बंदा अपनी जबान का होता है और किसी चीज़ का नहीं होता है। तो आप अगर उन चीज़ों पर टिके रहोगे तो भाई रिस्पेक्ट है, अपना काम करो, आप पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। और अगर आपने ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अगर इसलिए की हैं कि आपको डर लग गया कि आपका कोई गाना शेयर नहीं करेगा इंडिया में, या जो भी चीज़ें हैं ये, या आप कह लो अपने करियर को लेकर अगर आपको इनसिक्योरिटी हो गई, आप दूसरे लेवल पर जाके काम कर रहे हो लेकिन आपने वहाँ काम नहीं किया और उस टाइम पे आपने जो चीज़ें हैं वो गलत रखी लोगों के आगे, तो इसका आपको जवाब उस टाइम मिल ही जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, क्योंकि आप अपना काम करो और उससे किसी को परेशानी नहीं है, ना कोई आगे मेरे ख्याल से होनी चाहिए। बट ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इसको बंदे को बोलते हैं कि इसमें टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे यार। टैलेंट है या नहीं है ये बात बंदे की कला साबित करती है और ये भी साबित करेगा अपने आप को अगर इसमें ये हुनर होगा तो। हाँ, अगर चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ करके अगर ये सारी चीज़ें इसने देखी हैं तो फिर उस चीज़ का जवाब धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा। पब्लिक है, सब जानती है, सबके सामने सारी बातें होती है भाई। बाकी अभी हाल ही के टाइम में मैंने ये देखा, मेरी काफ़ी आर्टिस्ट से बात हुई और उन्होंने बोला मुझे कि यार ये केडीएम के साथ जो भी लोग एसोसिएट हो रहे हैं इनको एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है इंडिया में, और ये बोल के कि तुम्हारा गाना कोई दिल्ली में शेयर नहीं करेगा और दिल्ली में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा लोगों से, तुम्हारा गाना जो है सब कर देंगे कि भाई इसको काम मत देना, इसके साथ कोलैब मत करना, ये चीज़ें फैला देंगे। मेरी काफ़ी आर्टिस्ट से बात हुई ऐसे अंडरग्राउंड, और ये जो बड़े बड़े रैपर हैं, बड़े बड़े लेबल हैं, मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आने वाले टाइम में बनाऊँगा उनका वीडियो। और वो लोग कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये लोग अपने जूनियर्स को ट्रीट करते हैं, बड़े बड़े रैपर्स हैं भाई, वो बड़े बड़े रैपर्स हैं इंडियन हिप हॉप की, जो क्या कहते हैं जिसको अगुवाई करते हैं कि भाई इंडियन हिप हॉप है, ऐसा वैसा है, अब ये आएगा वो आएगा, तो वो उन्हीं लोगों की बात है। वही लोग जो है अपने जूनियर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं वो, और फिर यही बंदे बात करते हैं रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, हैं, एथिक्स, सब बातें होती हैं उसके बाद। तो भाई ठीक है, अभी इस वीडियो में भाई इतना ही।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करो, आप लोग क्या सोचते हो भाई इस बंदे के बारे में, इसने जो किया सही किया गलत किया, जो आपको लगता है, जो आपको चीज़ें सही लगती हैं आप अपनी शेयर करो आप, ठीक है, बिंदास। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा।